बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम वख़्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिहि वला मौलूदुन हुवा जासिन अन वालिदिहि शैआ इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी गई है। इंशाअल्लाह इसी आयत करीमा की रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ की जाएंगी। हो सकता है अल्लाह के किसी बंदे को फ़ायदा पहुंच जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की इस आयत में तमाम ही लोगों से खिताब किया और फरमाया, या अय्युहन नास, कि ऐ लोगो, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। ये हुक्म दिया, सबसे पहले यही हुक्म दिया कि इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। फिर फरमाया वख़्शौ यौमन, कि उस दिन से भी डरो, ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, कि जिस दिन बाप जो है वो बेटे के काम नहीं आएगा। वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ, और कोई बेटा भी अपने बाप के काम बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दो बातें बताई गई। सबसे पहले कहा गया कि अल्लाह से डरो, और फिर एक ख़ास दिन कि जिस दिन बाप बेटे के काम नहीं आएगा और बेटा बाप के काम नहीं आएगा, जो क़यामत का दिन है, का उस दिन से भी डरो और उस दिन से गाफिल ना हो जाओ, बल्कि उस दिन के लिए तैयारी करो। इस दुनिया में बेटे पर मुसीबत आती है, बाप उसके काम आता है, और बाप के ऊपर मुसीबत आती है तो बेटा उसके काम आता है। ज़िंदगी का एक मरहला वो होता है जब बाप बेटे के काम आता रहता है, फिर बेटे बाप के ऊपर ज़िंदगी का वो मरहला आता है कि उसे बेटे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो दिन ऐसा दिन होगा, ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, कि बाप जो है बेटे के काम नहीं आ सकेगा। वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ, और बेटा भी अपने बाप के काम नहीं आ सकेगा। अब फरमाया वैसे मजाक में ये बात नहीं कही जा रही है। का इन्न वअदल्लाहि हक़्क़, कि अल्लाह का जो वादा है कि क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह ने जो कहा है कि ऐसा दिन आएगा, तो ये बिल्कुल सच्चा और पक्का वादा है। ये दिन आकर रहेगा, तुम मानोगे तो भी आएगा ये दिन, नहीं मानोगे तो भी ये दिन आएगा। इन्न वअदल्लाहि हक़्क़, कि अल्लाह का वादा जो क़यामत के दिन के आने का है, वो दिन आकर रहेगा, ज़रूर आएगा। ये वादा अल्लाह का सच्चा और पक्का वादा। फिर फरमाया कि इसीलिए जब वो दिन आना है तो उसके लिए तैयारी ज़रूरी है। फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी जो है तुम्हें धोखे में डाल न दे, गफलत में डाल न दे। कभी दुनिया की ज़िंदगी में फंस न जाओ, और दुनिया की ज़िंदगी में फंस कर उस आखिरत की याद से और उसकी तैयारी से गाफिल न हो जाओ। फिर फरमाया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर, कि जो बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला है, वो तुम्हें धोखे में न डाल दे। एक तो दुनिया तुम्हें धोखे में डालेगी, और जो बड़ा धोखेबाज है वो भी तुम्हें धोखे में डालना चाहेगा। और बड़ा धोखेबाज कौन है? फरमाया कि शैतान। शैतान ये भी इंसान को धोखा देता है। तो इस आयत करीमा में गोया कि आखिरत की तैयारी का हुक्म दिया गया और कहा गया उस दिन से डरो और उसका खौफ अपने दिल में बिठाओ ताकि उसकी तैयारी कर सको। लेकिन जब तुम उस दिन की तैयारी करना चाहोगे तो रास्ते में दो रुकावटें आएंगी। एक, दुनिया तुम्हें धोखे में डालना चाहेगी, धोखे में मुब्तला करना चाहेगी, और दूसरा,
धोखेबाज जो शैतान है वो तुम्हें उस दिन की तैयारी करने नहीं देगा। तो ये दुनिया भी तुम्हें गफलत में डाल के रखेगी और शैतान भी तुम्हें गाफिल बनाना चाहेगा। दुनिया से भी तुम्हें मुकाबला करना और इसके गफलत में और इसके धोखे में नहीं आना है। शैतान तुम्हें धोखा देना चाहे तो उसके धोखे में भी नहीं आना है। उलमाए किराम ने समझाने के लिए एक वाकया नकल किया। एक आदमी था, वो मछली का शिकार करता था, मछलियां पकड़ता था और उसी से उसका घर चलता था। दरिया पे जाता था, नदी पे, नहर पे जाता था, मछलियां पकड़ता और लेकर चला था। फिर जब तक वो मछलियां चलती रहती घर में आराम से रहता, खाता पीता, मजे से रहता। फिर जब मछलियां खत्म हो जाती फिर दोबारा जाता, फिर शिकार कर लेता, फिर मछलियां लेकर आ जाता। यही उसका मामूल था, हमेशा का यही मामूल था और खाने पीने का इंतज़ाम आराम से हो रहा। मामूल के मुताबिक एक दिन वो शिकार करने के लिए दरिया पर गया, मछली पकड़ के लाया, घर में अपनी बीवी के हवाले कर दी उसने मछली और अपने काम में लग गया। बीवी ने जब खाना बनाने के लिए उस मछली को काटा और उसके पेट को चीरा तो दंग रह गई और उसने आवाज दी कि अजी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दौड़ के चलाया, भाई क्या बात है, ऐसी कौन सी बात हो गई? कहा कि देखो तो इसके पेट में से क्या निकला है। देखा तो एक चमकता मोती था, बड़ा मोती। अब बड़ा खुश हुआ, मियाँ बीवी दोनों बड़े खुश हो रहे हैं कि मजा आ गया। उसके पड़ोस में एक जौहरी था, तो पड़ोसी के पास उस मोती को लेकर गया और कहा कि देखो इसकी क्या कीमत होगी, इसकी कीमत लगाकर पैसे मुझे दे दो ताकि चैन सुकून के साथ जिंदगी बसर कर सकूं और मेरे भी दुख दर्द और गरीबी और परेशानी जो है मेरी जिंदगी में वो सब दूर हो जाए। उस पड़ोसी ने कहा लाओ दिखाओ। जौहरी ने अपने हाथ में जब उस मोती को लिया तो देखने के बाद उसने कहा कि ये तो इतना कीमती मोती है कि इतने पैसे तो मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता, इसको मैं नहीं खरीद सकता, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हें क्या कर सकूँ, इसकी कीमत दे सकूँ। हमारे ज़माने में अगर लोग होते तो कह देते ये तो बेकार साहब, ऐसे ही 10-20 रुपये रख लो, धोखा दे देते। लेकिन ये उसके अमानतदारी की बात थी। उसने कहा इसको मैं नहीं खरीद सकता, ऐसा है तुम शहर चले जाओ। और वो शहर है, वहाँ जो सबसे बड़ा दुकानदार है, सबसे बड़ा जौहरी जो है, जो कारोबारी है, जो मोती खरीदता है, उसके पास चले जाओ, हो सकता है वो खरीद ले। इस मोती को लेकर खुशी खुशी वो शहर चला गया। जो सबसे बड़ा ताजिर, सबसे बड़ा दुकानदार था, उसके पास पहुंचा, जौहरी के पास, और उसको उसने दिखाया और कहा कि देखो इसे खरीद लो और इसके जो पैसे बनते हो मुझे दे दो। उसने उसको देखा, परखा और परखने के बाद बोला कि इतने पैसे नहीं है कि मैं इसको खरीद सकूं, ये तो बहुत कीमती है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। एक तरकीब और तदबीर मैं तुम्हें बताता हूं कि इस शहर का जो वाली और हाकिम है, जो गवर्नर है इस शहर का, उसके पास चले जाओ, वो इसको खरीद सकता है, उसके पास इतने पैसे हैं, वो इसको खरीद सकता है और तुम्हें इसकी सही कीमत वही दे सकता है, बाकी और कोई भी व्यापारी जो है वो तुम्हें इसकी सही कीमत नहीं दे सकता। चला गया वाली के पास, हाकिम के पास, गवर्नर के पास चला गया, इत्तिला करवाई, लाइन में लग गया। जब इसका नंबर आया मिलने का तो गया अंदर और बादशाह जो हाकिम था वहाँ का, गवर्नर था, जो हुक्मरान था वहाँ का, उसके हवाले उसने किया और कहा कि इसको ले लीजिए और इसकी जो भी कीमत, इनाम जो कुछ बनता हो मुझे दे दीजिए। तो हाकिम ने उसको अपने हाथ में लेने के बाद, देखने के बाद कहा ये तो बहुत कीमती है, इसकी कीमत मैं तुम्हें कैसे दूं? एक तरीका है। कहा कि मेरे पास जो है, मैंने अपने खजाने जो सोना चांदी हीरे जवाहरात सब रखे हैं, बहुत बड़े तहखाने में मैंने छुपा रखा है।
मैं तुम्हें क्या करता हूं, 6 घंटे के लिए उसमें भेज देता हूं। 6 घंटे में तुम जितना माल और दौलत वहां से समेट सको, समेट लेना, वो तुम्हारी कीमत हो जाएगी। इस मोती की कीमत वही होगी। शिकारी बड़ा खुश हुआ, लेकिन कहने लगा कि हुजूर वाला 6 घंटे की क्या जरूरत है, मेरे लिए तो 2 घंटे ही काफी होंगे, मैं 2 घंटे में ही इसकी कीमत वसूल कर लूंगा। क्योंकि खजाने वाले तहखाने में जब कमरे में घुस गया तो 2 घंटे में तो आदमी पता नहीं कितनी बोरियां भर लेगा। तो कहा 2 घंटे मेरे लिए काफी। कहा कि नहीं, 2 घंटे नहीं, पूरे 6 घंटे में तुम्हें टाइम दूंगा, और 6 घंटे में जितना सोना चांदी हीरे जवाहिरात जो भी समेट सकते हो और जमा कर सकते हो वो लेकर चले आओ। चलो भाई ठीक है। चुनांचे उसको नीचे तहखाने में ले गए, दरवाजा खोला गया और उसे अंदर छोड़ दिया गया। कहा 6 घंटे के बाद आकर हम तुम्हें यहां से ले जाएंगे। चला गया वो अंदर, दरवाजा नौकरों ने बंद कर दिया और चले गए कि अब 6 घंटे के बाद हम आएंगे, तुम जमा करते रहो, जो तुम्हें समझ में आए जमा कर लेना। वो अंदर गया, थोड़ी देर टहल वहल के देखा उसने कि यहाँ क्या क्या चीज़ है, कहाँ पर सोना है, कहाँ पर चांदी और क्या क्या चीज़ है, सब यहाँ रखी। तो तहखाना देखा उसने, बहुत बड़ा तहखाना है, और देखा कि 3 हिस्सों में उसको तकसीम किया गया। तहखाने को क्या किया गया है, 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। देखा कि एक हिस्से में जो है सोना चांदी और हीरे जवाहरात, और दूसरे हिस्से में देखा कि नरम नरम बिस्तर बिछौने लगे हुए, बेहतरीन कालीन, गद्दे, तकिए, मसनद, सारी चीजें लगी हुई। तीसरे हिस्से में गया कि वहां क्या देखो। तीसरे हिस्से में देखा हर तरह के खाने पीने की चीज़ों, तरह तरह के फल फ्रूट, गोश्त, रोटी, तरह तरह की दुनिया भर की चीज़ें, खाने पीने की जो भी चीज़ हो सकती है, हर चीज़ का वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है और हर चीज़ रखी गई है। तीनों हिस्सों का जायज़ा लेने के बाद ये तीसरे हिस्से हो गया। सोचा कि पहले मैं तो खाने का टाइम हो रहा है, भूख लगी हुई है, पहले मैं क्या करता हूँ, खाना खा लेता हूँ, और हीरे जवाहरात सोना चांदी जो है जमा करने के लिए, वो तो मुझे घंटा 2 घंटा काफ़ी है जमा करने के लिए, ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वो पहले तीसरे हिस्से में चला गया और जा कर के ढूंढ ढूंढ के अच्छी अच्छी चीज़ें जो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई थी, वो सारी चीज़ें उसने जमा कर करके प्लेट में ले लेकर उसने क्या किया, खाना शुरू कर दिया। और खूब दबा कर, डट कर और छक कर उसने खूब खा लिया। इसी में ये घूमते फिरते, जायजा लेते, खाते पीते 2 घंटे उसके गुजर गए। 2 घंटे खत्म हो गए। देखा कि अभी तो 4 घंटे बाकी है। उसके बाद उसने सोचा अब चल के क्या किया जाए, सोना चांदी जमा करना शुरू कर दिया जाए। लेकिन जब वो आया तो खूब डट के खाया था, तो इसलिए जरा उसे ऊँग सी आ रही थी, नशा सतारी हो रहा था खाने का उसके ऊपर। तो उसने 4 घंटे अभी है और इतना नरम गुदाज, बेहतरीन गद्दा बिस्तर, मसनद, तकिए सब लगे हुए, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, थकन उतार लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, हीरे सोने चांदी ये सारी चीज़ें जमा करूँगा। इस तरीके से वो बिस्तर पर क्या हो गया, एक बिस्तर पर पाँव फैला के आराम से लेट गया, मसनद टेक लगा कर सो गया। गहरी नींद आ गई, खर्राटे लेने लगा। और उसकी आंख कब खुलती है, जब लोग उसको उठा रहे थे कि उठो उठो उठो, चलो तुम्हारे 6 घंटे पूरे हो चुके और बाहर चलो। अब वो कहने लगा कि 6 घंटे तो मेरे लिए कम पड़ गए हैं, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, थोड़ी सी थोड़ा वक्त मुझे दे दो, ताकि कुछ तो मैं हीरे जवाहरात जमा कर लूँ। मैंने तो एक भी न हीरा यहाँ से उठाया है अभी तक, न सोना चांदी जरा सा उठाया, अभी तो खाली हाथ ही हो अभी। तो कहा कि नहीं, टाइम हो चुका है, अब तुम्हें बाहर चलना ही पड़ेगा, और घसीट करके उसे निकाल के बाहर। एक मिसाल के तौर पर यह किस्सा उलमाए किराम ने बयान फरमाया, कहा कि इस दुनिया में जो हमें रूह और जान डालकर ये जिंदगी देकर भेजी गई, ये वही मोती है जो मछली के पेट से जो कीमती मोती निकला ना, इसी तरह हमारी रूह और हमारी जान और हमारी जिंदगी, ये जिस्म जो हमारा, ये हमारा वजूद जो है, ये उसी मोती की तरह कीमती है। इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता।
इसकी कीमत जो सबसे बड़ा वाली है रब्बे जुल जलाल अल्लाह ताला, वही इसकी कीमत लगा सकता है। अब उसने क्या किया है, वही तहखाने वाले खजाने में हमें भेज दिया कि जाओ जमा करो, जो कुछ जमा कर सकते हो, तुम्हें आज़ादी है। और तहखाने वाले हिस्से में हम आए तो उसमें जो 3 हिस्से थे, पहले हिस्से में जो हीरे जवाहिरा सोना चांदी ये सारी चीज़ें थी, ये मिसाल है अच्छे अच्छे और नेक आमाल की। नेक आमाल, इस दुनिया में रहते हुए हमें क्या करना चाहिए था, इस जिंदगी से फ़ायदा उठाते हुए नेक आमाल और अच्छे आमाल नेकियां जमा करनी थी। और नरम नरम बिछौने जो हैं वो इस दुनिया में, उसकी मिसाल है हमारी ज़िंदगी में जो गफलतें हैं, तरह तरह की गफलतें, हम गाफिल हो जाते हैं, नेक आमाल नहीं करते, उससे गफलत में रहते हैं। का बिस्तर की मिसाल ऐसे जैसे कि हम गाफिल, गफलत। और जो खाना पीना है वो हमारी शहवतें हैं, वो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो नफ्स के अंदर तरह तरह की ख्वाहिशात पैदा होती है। उन ख्वाहिशात के चक्कर में हम सोचते हैं कि पहले अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लें और बाद में क्या करेंगे, हीरे जवाहिरात जमा करेंगे या नेक आमाल जमा करेंगे। लेकिन जब हम ख्वाहिशात के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उन ख्वाहिशात के नतीजे में होता क्या है, वह नरम नरम बिछौने हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो हमें नेक आमाल से बिल्कुल गाफिल करके रख देते हैं। और जब नेक अमाल की गफलत में हम खोए हुए होते हैं, तभी वो नौकर और पहरेदार जो मलकुल मौत की शक्ल में फरिश्ते हैं, वो सारे आ जाते और कहते चलो बस तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, 6 घंटे तुम्हारे पूरे हो चुके हैं, अब इस दुनिया से चलो। तब बंदा कह रहा होता है कि रब्बिरजिऊन, रब्बा थोड़ी देर के लिए मुझे वापस दे, थोड़ी सी मोहलत मुझे दे दे। लेकिन तब मोहलत नहीं मिलती, 1 मिनट या 1 सेकंड की मोहलत नहीं मिलेगी। तब इंसान सोचता रहेगा कि थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, अभी तो मैंने नेक अमाल किया ही नहीं, अभी तो मैंने हीरे जवाहिरात जमा ही नहीं किए, सोना चांदी तो मैंने जमा ही नहीं किया, अभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अभी मैंने रोज़ा नहीं रखा, अभी मैंने सदका खैरात नहीं किया, अभी मैंने तो कोई भी नेकी नहीं की है। लेकिन अब तो मोहलत ख़त्म हो गई, अब तो मोहलत ख़त्म हो गई, अब वापसी का मौका नहीं, अब फरिश्ते नहीं छोड़ने वाले। चाहे कितनी ही लजाजत की जाए, चाहे कितनी रिक्वेस्ट और गुजारिश की जाए, उनके हाथ पैर पकड़ ले, रोए धोए कुछ भी कर ले, मोहलत नहीं मिलनी है, क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है। तो अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे। अल्लाह तबारक व तआला ने यही फरमाया कि वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ, कि डरो उस दिन से जिस दिन बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बेटा बाप के काम नहीं आएगा। ये क़यामत का दिन है। इन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह ने जो वादा किया है कि क़यामत का दिन आना है, बिल्कुल सच्चा और पक्का वादा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें गफलत में और धोखे में न डाल दे। और जो वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, जो बड़ा धोखेबाज शैतान इस दुनिया में घूम रहा है, वो तुम्हें धोखे और गफलत में न डाल दे। इसलिए चौकन्ना रहना है कि दुनिया की ज़िंदगी, ये बीवी बाल बच्चे और दुनिया के लोग, माशरे के लोग हमें अच्छे अमाल और नेकियों से गाफिल न कर दे, नमाज से हमें रोक न दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। शैतान हमें इन अमाल से दूर न कर दे, बल्कि शैतान को हमें हरा कर मस्जिद तक पहुंचना होगा, शैतान को हरा कर हमें रोज़ा रखना होगा, नेकियां हमें करनी होंगी। दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया में जो ठाठ बाट हैं, बीवी बच्चे और माशरे के दोस्त अहबाब जो हैं, इनसे भी पीछा छुड़ाकर हमें नेकियों की तरफ आना होगा। तभी रब्बे जुल जलाल की तरफ से हम इनाम के मुस्तहिक हो सकते हैं, वरना तो हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में भी तबाही और बर्बादी में गुजर रही होगी, और कल क़यामत में जो तबाही बर्बादी आने वाली है उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कीमती ज़िंदगी से सही तरीके से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, इस ज़िंदगी को आखिरत की तैयारी का ज़रिया बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।